क्या बदलने जा रहा है इंडिया गेट का नाम? क्या मुगलों और अंग्रेजों के कुशासन की निशानी है दिल्ली की शान इंडिया गेट? ये सवाल खुद भाजपा ने ही खड़े किए हैं, मगर आखिर अचानक इंडिया गेट का नाम बदलने की बात क्यों की जा रही है और इस मांग के पीछे बीजेपी के नेताओं द्वारा क्या तर्क दिए जा रहे हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रख दिया जाए। जमाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि नाम बदलना देश के 10,000 शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी चिट्ठी में जमाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिल में राष्ट्रीय प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार में समर्पण की भावना बढ़ी है। जिस तरह से पीएम सरकार ने के कार्यकाल में मुगल आक्रांता और अंग्रेज लुटेरों की ओर से दिए गए घाव को भरा गया, गुलामी के दाग को धोया गया, इससे पूरे भारत में खुशी का माहौल है। जमाल सिद्दीकी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के दिए पुराने कामों को भी गिनवाया। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने के रहते मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर एपीजे कलाम रोड रखा गया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, उसी तरह इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। ठीक उसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर भी भारत माता द्वार रखने की जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंडिया गेट का नाम बदलना आखिर इतना भी जरूरी क्या है? देखिए, इंडिया गेट को दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। ये उन भारतीय युद्धों की दी गई श्रद्धांजलि है जो कि दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे और इसी वजह से इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अक्सर लोग इस स्मारक को इंडिया गेट से जानते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस पर यहाँ परेड निकाली जाती है। तीनों सेनाओं के कमांडर परेड निकालते हैं। हर साल जहां देश के वीर भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, आप सोचिए उस जगह पर बनी स्मारक को ही आज तक विदेशों द्वारा रखे नाम से जाना जाता है। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या देश आज भी सही मायनों में आजाद है? क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारे देश की हर एक चीज जो अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाती हो उसे भारत से मिटाया जाए? हमने आखिर क्यों आजादी के 75 साल होने के बाद भी अंग्रेजों की निशानी को बनाए रखा है? लेकिन आज जरूरत है देश को पूरी तरह से आजाद किया जाए। भारत की संस्कृति जो कि भारत का धरोहर है उसको संजोया जाए और आगे तक लेकर जाया जाए। और इसको लेकर पीएम सरकार जिस तरीके से लगातार इस दिशा में काम कर रही है, चाहे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना हो, देश का विकास करना हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाना हो, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम करनी हो, फिर चाहे वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान देनी हो, पिछले 15 सालों में इस सभी दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ाया गया है और वो काम किया गया है जिससे कि देश आगे बढ़े। और वो दिन भी दूर नहीं जब पीएम मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।